पहले तो मुझे ये बताइए कि आप किस तरह देख रहे हैं बांग्लादेश में अब इंतखाबात जनवरी के पहले हफ्ते में जिस तरह मैंने कहा होंगे। वैसे आपकी ज़ाती ख्वाहिश क्या है, कौन सी? क्योंकि अब एक लिहाज से आप नहीं समझते कि शेख हसीना को बहुत अरसा हो गया है, अब शायद लोग भी कहते होंगे तब्दीली आ जाए। आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को? देखें, बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत के अभी 14 साल हो गए। अगले जनवरी में इलेक्शन है, आपने जैसे बताया, तो लोग वहाँ भी चेंज तो चाहते हैं। इनकी हुकूमत के एक रिकॉर्ड जो है ना, थोड़ा सा वो रहे, बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव कहते हैं लोग। अपोजिशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और जुल्म भी किया। देखें, इलेक्शंस पिछले जो 2 इलेक्शंस है 2014 और 18, दोनों में बेइंतहा धांधली हुई है। क्योंकि एक पहले एक अरेंजमेंट 2009 में इन्होंने किया था, बल्कि 2001 से चला रहे थे। न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट का निज़ाम चल रहा था, अच्छा चल रहा था। उसमें था 3 महीने के लिए कोई न्यूट्रल कोई सेटअप ये लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, वो आके इंतज़ाम करते थे। 90 डेज़ का जो फॉर्मूला पाकिस्तान में भी जो आजकल बात चल रही है, वो इलेक्शन के इंतज़ाम करते थे। हमने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से सीखा। मुझे याद है कि इसका ओरिजिनल आइडिया 1990 में पेश किया है। वो जमात इस्लामी के नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे हमारे पाकिस्तान में, वहाँ के। अच्छा, वहाँ पे प्रोफेसर आजम साहब। जी हाँ, भाईजान साहब खुद तो थे नहीं मेंबर, उनके पार्टी के लोगों को उनके मुंह से मैंने सुना हो ये आइडिया, हमने डिस्कस किया। मैंने कहा इसको परसू करें। दिस कैन ओनली इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। तो जब एक्सेप्ट हो गए तो 2 इलेक्शन बड़े अच्छे हुए, 14 को 18 को, और उससे पहले के 2 इलेक्शन 2001 का या 8 और 4 का। तो वो ठीक चल रहा था, बल्कि उससे पहले भी 8 में इशू आ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना चाहते थे। केयरटेकर सेटअप खत्म कब हुआ है वहाँ पे? खत्म हुआ 2011 में। 2011 में ये जब हुकूमत में आई पक्की, अपोजिशन में कोई थे नहीं, क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। बीएनपी ने, इन्होंने आके बेधड़क। लेकिन शेख हसीना को ज़रूरत क्या थी? 2009 के इलेक्शन से वो जीत गई थी, या 2008 में जो भी हुए थे जीत गई 2009 और वो केयर टेकर सेटअप के तहत ही था। तो फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि केयर टेकर सेटअप से जान छुड़ाती? इनका ये ख्याल है, बेसिक इशू जो है ना बांग्लादेश पॉलिटिक्स में, राइट ऑफ द सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ द सेंटर। तो बीएनपी उसके साथ मिल जाते हैं, राइटिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, पुराने मुस्लिम लीग वोटर्स, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं दे फॉर्म मेजॉरिटी इन द एनीवेयर, पब्लिक मीटिंग से लेके पार्लियामेंट तक। तो शेख हसीना ने रियलाइज़ किया कि जीत तो गए इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2008 का मॉनिटर किया था आर्मी ने, बांग्लादेश आर्मी ने, याद है? एक इंटरिम सेटअप 2 साल के इरशाद के बाद एक इंटरिम एक जनरल आ गए थे 2 साल के लिए। उन्होंने जो मैनिपुलेशन किया या नहीं किया, आवामी लीग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट इलेक्शन। बट यू थिंक दैट वाज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन? वी कांट से दैट। अच्छा, बट फिर भी बाद के इलेक्शंस तो बेहतर ही रहे। लेकिन कोई मैनिपुलेशन हुई जिससे बीएनपी को सीटें बहुत कम मिली। बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो जनरल ज़ियाउर रहमान की पार्टी थी, उनकी बेगम जो खालिदा ज़िया आप उसकी वो लीड करती हैं उसका, बल्कि इट हैज़ पास्ड ऑन टू हर सन तारिकुर रहमान। जी हाँ। तो इसलिए सिटी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। इन्होंने आते ही उसको ख़त्म किया। उनको वो जो डर है अंदर कि जब ये फेयर इलेक्शंस हो जाए, राइट ऑफ द सेंटर पार्टीज बीएनपी एंड जमात इस्लामी वुड फॉर्म कोalition, और इन पे नुकसान हो जाएगा। इनको करीब ना आने दो, तो ये सिस्टम ख़त्म करो। हम अगर जीत रहे हैं, उनको पता था कि सिस्टम के साथ इनके जो बेनिफिशरीज हैं, आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस पीपल है, इनके एक ज़बरदस्त कोalition बन चुका है पिछले 14 सालों में। तो ये जब तक साथ है, ऑब्लाइज्ड है, वो उनको ऑब्लाइज करते हैं, इनको खुश करते हैं, उनके कहने के मुताबिक पॉलिसीज़ को परस्यू करते हैं। तो इनका ख्याल है कि बीजेपी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो,
आई थिंक इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी आप ये है कि दे डोंट स्टैंड अ चांस। यू मीन अवामी लीग? अवामी लीग। लेकिन शेख हसीना ने डिलीवर भी तो किया है। डिलीवर, ये जो डिलीवरी के लोग गलत भी बाजों का समझते, ये डिलीवरी का आगाज़ हो गया था उनके ज़माने में, खालिदा जिया के ज़माने में। अच्छा, इसको परसू किया उन्होंने, 3-4 मेजर भारत फिर भी एक लिहाज से परसू किया। तो अच्छा किया इन्होंने कि पॉलिसी का आगाज़ है इनिशियली ज़ियाउर रहमान का, फिर उनके इरशाद भी 8 साल रह थोड़ा बहुत किया, बट बीएनपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह आजकल वो भारत के मुताबिक कहते हैं ना कि मोदी ने कहा, लेकिन ये असल काम तो मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव ने किया। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। लोगों ने देखी जिनको तारीख का पता है, प्लस जो माइक्रो क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन है, फिर ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये पॉलिसीज तो शुरू कर दिए थे बीएनपी के ज़माने से।